गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का डिवाइन और ब्लेसिंग से भरा हुआ अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी बड़े ही प्रेम पूर्वक शिव महापुराण की इस परम पावन कथा का श्रवण करें। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना। सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना। श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना। बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना। शिव द्वारा उससे अन्य वरदानों के साथ महाकाल तत्व की प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास जी लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। आज जब भगवान रुद्रलीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदंतर वीरवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ यूं युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गईं और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। तब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए। तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले, रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह आपने पूरा कर दिया। अब बाण का सिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से ये चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीज पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीची, बीरबल, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। अरे, बहुत दिन पूर्व एक गर्भ से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं कुचलाता हुआ ये मेरे पास पहुँचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे साफ देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्भ गल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा, मेरी आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले स्त्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधू को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यूँ कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतापुर में पधारे। वहाँ उन्होंने उषा सहित अनुरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा
दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने कर्ण को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर ये कहा, भक्त शार्दूल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब देश रहत हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धारी धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीढ़ और प्रत्यालीढ़ आदि प्रमुख स्थानकों द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भवों को मटकाकर तथा सिर को कपाकर वे महाभक्त बाणासुर ने महानृत्य करके नतमस्तक को त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैत्येंद्र, तेरे मन में जो विलासा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते, उन्हें शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं, भाव युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायक तत्व प्राप्त हो, सोड़कपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दौहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैरभाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण तमोगुण से युक्त दूसरे दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, उनमें सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और से भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से वरदान पाकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलि नंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यूं कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकाल तत्व को प्राप्त हुआ। इंद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सद्गुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषय चरित जो परमोत्तम है, कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये अमृत रूपी अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आप पर महेश्वर पिता परमात्मा गुरु भगवान शिव माँ पार्वती की अनंतम कृपा आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, ये मेरी मंगल कामना है।